देखिए, everyone talks about how to clear prelims, but today I want to talk about something equally important: how not to clear prelims very effectively. And I'm sure most of the aspirants must be doing the same. So, as I talk, keep checking which of these are you already doing. सो कमिंग टू द पॉइंट, पहली बात कि अगर आपको प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना है तो अपने बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग मत करिए, क्योंकि आपने टॉपर से भी सुना होगा कि टू क्लियर एनी एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई भी स्टेज क्लियर करने के लिए भी हैविंग दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग और वो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए. कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा कर लोगे तो सोचो फिर आपका जो एप्लीकेशन और एनालिटिकल स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा और फिर आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, विच इज़ ऑपोजिट. सो इफ़ यू डोंट वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें मत पढ़िए. जो इररेलेवेंट है, फालतू की चीज़ें वो पढ़िए. मैं तो कह रही हूँ कि जो कोर बुक्स है, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इन सबको क्या है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना उनको साइड में रख दीजिए, उन पे कपड़ा डाल दीजिए, उनको कहीं छुपा दीजिए और बुक शॉपिंग पे चले जाइए. मतलब मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको जो किताबें अच्छी लग रही है, कुछ भी जो भी अट्रैक्ट कर रही है, उठा के ले आइए और अपने घर में एक प्यारी सी लाइब्रेरी बना लीजिए. अपने दोस्तों को दिखाना फिर कि देखो देखो क्या मस्त लाइब्रेरी बना रखी है. क्योंकि लाइब्रेरी बनाना है, फिर तो एग्ज़ाम थोड़ी क्लियर करना है. एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो हमें ऑपोजिट करना पड़ेगा, हमें कम चीज़ें बार बार करनी पड़ेंगी. आपने सुना भी होगा कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बोरियत लाना लाइफ में. क्योंकि अगर हम वही चीज़ बार बार करेंगे, किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे, तो ऑब्वियसली बोर्डम होगा. एंड वो बोर्डम फिर कहीं ना कहीं हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है. बट हमें तो अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग करनी है. इफ़ यू डोंट वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, तो उसके लिए क्या करना है, बोर क्यों होना है? फिर तो कुछ भी पढ़िए. मतलब कोई भी रैंडम बुक्स पढ़िए और इतना सब कुछ पढ़ लीजिए कि डेली नई नई चीज़ें पढ़ो आप, तो ना आपके माइंड में एक ब्यूटीफुल खिचड़ी पक जाएगी. तो वहाँ पे कुछ याद आएगा नहीं, और याद आएगा नहीं तो फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे? पर वहीं अगर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे और वहीं आप आपकी बिल्डिंग एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ी हो जाएगी, तो फिर तो वही हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड पर जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहते, तो फिर तो बिल्डिंग क्यों स्ट्रॉन्ग करनी, फिर तो ढांचा ही गिराना है ना पहले ही स्टेज पे. मत पढ़ो, बिल्कुल ढांचा गिरा जो बैठ जाओ, एकदम बिल्डिंग गिर जानी चाहिए. दूसरी बात, पीवाई क्यूज. देखो, पीवाई क्यूज से भी ब्रेकअप कर लो, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेकअप कर लो. मैं तो कह रही हूँ शक्ल ही मत देखो. क्योंकि पीवाई क्यूज क्या है ना, पीछे से आपको यूं ऐसे पोक करता रहेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कि ये इंपॉर्टेंट है इधर देख, ये मत देख. और वो हमें ना बार बार ऐसे गाइड करता रहता है. पर अगर हमें प्रीलिम्स क्लियर करना ही नहीं है तो क्यों देखना भाई, क्यों गाइडेंस चाहिए? फिर तो वो प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, माई लाइफ माई रूल्स टाइप्स. यूपीएससी को बोल दो भाई तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं. बट अब क्या होता है ना कि देखो, इमेजिन करो, सपोज आपने पीवाईक्यूज देख लिए हैं और आपको फिर जैसे कि आपने ज्योग्राफी देखा, तो आपको समझ आएगा कि जैसे मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैपिंग में भी क्या है ना कि जैसे इंडिया में रिवर्स पूछता है यूपीएससी बार बार, स्पेसिफिक रिवर्स होती है उनकी ट्रिब्यूटरीज, और कई बार ऑप्शंस में से ही डीप में थोड़ा अगर हम उनके बारे में पढ़ें, उन ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस बन के आ जाता है अगले साल. और रही बात वर्ल्ड मैपिंग में, तो अगर एनालाइज करें तो पता चलता है कि जैसे मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बार बार पिछले 3-4 साल में यूपीएससी लव्स आस्किंग अबाउट दीज रीजन्स. तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये पढ़ना है. बट अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना है तो रैंडमली न्यूज़पेपर में कोई भी रैंडम कोई छोटी मोटी लोकेशन आ रही है उसको उठाओ, उस पर पीएचडी करो. क्यों निकालना है? सिमिलरली इन्वायरमेंट अगर देखा जाए, अब इन्वायरमेंट में क्या है कि कुछ एक्ट्स है, आपको भी पता है, बार बार जिन्होंने पीवाईक्यूज, जो प्रीलिम्स क्लियर करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पीवाईक्यूज देखे होंगे, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट है, देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट है. बार बार यूपीएससी इनमें से क्वेश्चंस पूछता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. टाइगर कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, देन नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सब में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो अगर हम इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले कि क्या है, इन जगहों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीशीज़ किस तरह के पाए जाते हैं, कुछ उनकी कोई एक यूनिक चीज़ें हैं क्या इन इन प्लेसेस की, क्या इनमें कौन सी रिवर्स जा रही है, ये सब हम अगर लिंक कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, तो ईजी हो जाएगा. क्या है ना कि स्कोर्स बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि
क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स मिलते जाएंगे, क्यूमुलेटिव स्कोर हमारा पॉजिटिव होता जाएगा और फिर वो हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस ईजी हो जाएंगे। बट वो नहीं करना है तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है, मतलब देखो ही मत, मैं तो कह रही हूँ। कोई ऐसे दिखा भी दे ना तो उसको बोल दे भाई नहीं, नहीं देखना है, नहीं देखना है, बस खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। बिकॉज पीवाईक्यूज देखने से क्या है ना, स्ट्रैटेजी बन जाती है, और स्ट्रैटेजी बन जाएगी तो चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम बिकम्स हायर। ऑटोमेटिकली आप उस उन सीरियस कैंडिडेट्स में आ जाओगे जो एकदम फाइट कर रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट तो बिल्कुल मत करिए। और चलो माना आपने गलती कर भी दी इनमें से जो मैंने बताया, गलती से आपने सपोज बेसिक्स देख लिए, चलो ठीक ठाक आपका बेसिक है और आपने एक बार पीवाईक्यू देख लिया, कोई बात नहीं, तो दोबारा बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि आपने एक बार देखा है ना, तो चांसेस है ना आपके कि आप भूल जाओगे एग्जाम तक, और एग्जाम तक भूल जाओगे तो फिर ऑब्वियसली चांसेस है कि फिर यू कैन मार्क रॉन्ग आंसर, तो फिर चांसेस ऑफ नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स इंक्रीजेस। इसलिए रिवीजन बिल्कुल मत करना, उनको रिवाइज बिल्कुल मत करना, क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे तो माइंड में इनग्रेन हो जाएगा, और माइंड में इनग्रेन हो जाएगा तो फिर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और एक्यूरेसी बढ़ती है तो फिर उल्टा होता है, फिर तो प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज मॉक। प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिए, मतलब जो भी प्रीलिम्स क्लियर करना चाह रहे होंगे उन्होंने तो प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी, और या प्रैक्टिस करने की उनकी पूरी प्लानिंग बन गई होगी, उन्होंने स्ट्रैटेजाइज कर लिया होगा कितने टेस्ट देने हैं, सेक्शनल देने हैं, फुल लेंथ देने हैं, पीवाईक्यूज। बट टू नॉट क्लियर प्रीलिम्स बिल्कुल प्रैक्टिस मत करिए। प्रैक्टिस क्यों करना है, प्रैक्टिस तो मतलब बिकॉज प्रैक्टिस करने से सबके लेवल पता चल जाता है, लेवल एज एन प्रिपरेशन लेवल, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कि हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, हम कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं। एंड जब जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं तो उसमें परसेंटाइल भी आती है, तो उससे पता चल जाता है हम कितने पीछे हैं, हम व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव, एंड कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू क्लियर प्रीलिम्स तो इम्प्रूवमेंट से क्या लेना देना, क्यों करना है इम्प्रूवमेंट, क्यों करना है प्रैक्टिस, फिर तो लेट इट बी। पी फॉर प्रैक्टिस मत करिए, पी फॉर पार्टी करिए। फिर तो आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, बट अगर नहीं चाहिए सिलेक्शन तो फिर क्यों प्रैक्टिस करना, फिर तो प्रैक्टिस से दूर ही रखिए, है ना। जब हम मॉक्स देते तो इट काइंड्स ऑफ गिव्स यू अ रिफ्लेक्शन, एक मिरर की तरह काम करता है, क्योंकि हमें पता चलता दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब बेसिक्स वीक है इसलिए दिक्कत आ रही है, या लैक ऑफ रिविजन है, या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, या रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, और फिर हम अपना स्वीट स्पॉट भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। सबके रिस्क एपेटाइट अलग होती है, सबकी एक्यूरेसी अलग होती है, तो प्रैक्टिस से ये सब समझ आता है। तो एक और कहावत है कि द वन हु स्वेट्स मोर इन प्रैक्टिस ब्लीड्स लेस इन बैटल। सो दिस इज रेलिवेंट फॉर दोज हु वांट्स टू क्लियर प्रीलिम्स। पर जिन्हें प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है तो उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ओवररेटेड होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ब्लीड करते हैं। तो चॉइस आपकी है, मैंने आपको बता दिए हैं, दीज वर द स्टेप्स जो शॉर्ट गारंटी करेगा दैट वन डजंट क्लियर प्रीलिम्स। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड करिए। अगर आप इनमें से कुछ कर भी रहे हैं देन यू विल रियलाइज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड रिजल्ट। चूज योर बैटल, टेक केयर।